नाड़ी परीक्षण होता क्या है? हमारा जो डायग्नोज होता है वो नाड़ी पे ही डिपेंड होता है। वात पित्त कफ की नाड़ियां होती हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां होती हैं, उसमें सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये सब होती हैं। वात पित्त कफ की नाड़ियों की गतियां होती हैं। कफ की नाड़ी हंस गति से चलती है। हाँ। फिर कुछ नाड़ियां चलती हैं मंडूक गति से। अच्छा। ये हम पता करते हैं कि जैसे मेंढक होता है ना, तो आपकी नाड़ियां चलेंगी ऐसे। यदि आपको ये प्रॉब्लम है, आपका ये पित्त यदि प्रोमिनेंट है या कम है, या जो जिसकी जो वेराइटीज हैं, तो उसकी गति के हिसाब से बीमारी जो है निर्धारित होती है। मुझे आज 16 साल हो गए अपने क्लिनिक पे जी। मैंने आज तक कोई टेस्ट नहीं कराया। नाड़ी आपको यही नहीं बताता है कि आपकी क्या बीमारी चल रही है, नाड़ी आपको ये भी बता देता है कि आगे आपके साथ क्या भविष्य में। अच्छा, मेरे साथ अभी तक आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी रिपोर्ट्स जो मैंने नाड़ी में बताया हो और वो चीजें वहाँ पर ना आई। नाड़ी देख के किस किस तरह की कितनी गंभीर बीमारी तक का भी पता लग सारी, क्या कैंसर का भी पता लग सकता है? बिल्कुल। देखिए, आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के कि मारक गतियां भी होती हैं। मारक गतियों का मतलब क्या होता है? मारक गति का मतलब ये होता है कि आप पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, मुझे ये पता करना है कि अब इनका जीवन समाप्त होने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने के बाद में ये हो जाता है कि जो ऊर्जा है उनकी सीधे चल। डॉक्टर साहब, आजकल के टाइम में हर कोई स्ट्रेस में है, तो क्या नाड़ी देख के भी पता लगाया जा सकता है कि ये इंसान चिंता में, और क्या उसका उपचार भी संभव है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बार सुसाइडल अप्रोच किया है। ये भी मुझे नाड़ी से पता चलता है। जब आप किसी पेशेंट्स को देख के बताते हो ना, आपने नाड़ी देख के आपने उसकी बीमारी को बताया। मैं 16 साल से निःशुल्क नाड़ी परीक्षण कर रहा हूँ, और मैं आज तक मुझे ये पता कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो मुझसे मेडिसिन से लेके नहीं आता। आपने सुना नहीं होगा कि कभी किसी का इंसुलिन हटा के मेडिसिन पे कोई आ जाए। अच्छा। मैंने किया है। जो लोग इस समय दिन में सोते हैं, वो आप अगस्त में देख लीजिए उनको कितना सिरदर्द रहेगा। दीदी भूली भैजी सुना। अक्सर अपनी जो डेली दिनचर्या होती है आप सभी की, हमारी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी अक्सर हमारे पीछे लगी ही रहती है। कुछ ना कुछ हम फील करते ही रहते हैं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ शायद नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारा हाथ पकड़ के ही हमारी इन बीमारियों को पकड़ ले, और ना सिर्फ इन बीमारियों के बारे में बता दे भाई, बल्कि उसका उपचार भी साथ के साथ दे दे, तो आ जाएगा ना मजा। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही बीमारियों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में हम आपकी भेंट कराने जा रहे हैं, आपकी वार्ता कराने जा रहे हैं नाड़ी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुकेश उनियाल जी से। तो मुकेश उनियाल जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी भेंट वार्ता सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नलिनी जी। सभी दर्शकों, आपके जितने भी दर्शक हैं, जो भी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। तो उनियाल जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कक आपको गौच क्या चे, प्लीज, और कुछ गढ़वाली में बोलेंगे तो और मजा आ जाए। बिल्कुल, मैं तो जितना गढ़वाली होंगी ततना बोल दे लूं। हाँ, तद ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तथ्य। हाँ, मेरा जन्म टीरी गढ़वाल में हुई जी। हाँ हुई छे, और प्रताप नगर हमारू ब्लॉक छे, पथियाड़ा गांव हमारू छे। अच्छा, ठीक है। रोने पथियाड़ा का उनियाल लोग छे हम। अच्छा, ठीक जी। और मेरी जितना भी स्टडी हुई सब पौड़ी गढ़वाल से हुई। अच्छा, टीरी के हो और पढ़ाई पौड़ी में हुई है। बचपन अच्छा। मेरा जो जन्म स्थान है जी वो टीरी है जी, और कर्म भूमि मेरी पौड़ी है, क्योंकि मेरा पूरा सब वहीं से स्टडी हुई है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली मैंने गुरुकुल कांगड़ी से किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा अच्छा, और 2010 का मैं पास आउट हूँ। जी जी जी, ठीक है। हाँ। और मुझे इस आयुर्वेद में नाड़ी का परीक्षण करते करते और मर्म चिकित्सा करते करते मुझे 16 साल हो गए। क्या बात है, 16 सालों का अनुभव। और मैं एक्चुअली इससे पहले जी, मैं क्या कहते यक आपका देहरादून, अपना ही देहरादून में। हाँ जी, अभी 5 साल बेटिन यक रिंग रोड में छो ना आप? हाँ, डोबाल चौक में मेरू क्लिनिक छे, तो यक मैं 5 साल बेटिन सेवा देने लगी हूँ। रिंग रोड तो बहुत। ऐसे पहले मैं डाबर में थी। डाबर सुनी होंगे आपको। ठीक, मैं डाबर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में था, और जीवा में मैं रहा हूँ। ठीक है। और वहाँ पर भी मैंने यही सब चीज़ें पेशेंट्स को देखा है। ठीक। उसके बाद में मैं गवर्नमेंट में भी रहा हूँ, NRHM में, रुद्रप्रयाग में। लेकिन मेरा मन इस चीज़ में ही था कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद में मैं अपना क्लिनिक करके और मैं पेशेंट्स की सेवा करूं उनको। और मेरा मेन मकसद ये रहता है कि उपचार तो बाद में आता है, पहले तो इन चीज पे जानो ना कि आपको क्या गलतियां आप कर रहे हो जिसके कारण से आप बीमार होते जा रहे हो और अपनी बीमारी को रोक नहीं पा रहे हो। तो आते हैं इन सब पे। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, शायद सभी ये चीज जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, कि नाड़ी परीक्षण होता क्या है? बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद हमारी संस्कृति है। आयुर्वेद
आपको पता ही है कि आयुर्वेद अति प्राचीन है, हमें बड़ा दुख होता है कि इतना एडवांस होना चाहिए था जिसको हमारा जो डायग्नोज होता है वो नाड़ी पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, वात पित्त कफ की नाड़ियां होती हैं। ठीक है, वात पित्त कफ होता है जिसके बेसिस पे हम पता करते हैं। ठीक है, वैसे नाड़ियां जो होती हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां होती हैं। ठीक है, उसमें सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये सब होती हैं। इसमें वात पित्त के भी बहुत सारे, कफ के भी बहुत भेद होते हैं जिससे हम पता करते हैं कि क्या किस इंसान का ऊपर है। वात किसी का ऊपर है, वात माने वायु। आपने देखा ना वायु क्या है, मैं एक छोटी सी चीज में आपको समझा देता हूं। हमारा आयुर्वेद और जो ये है ना, ये बिल्कुल लॉजिस्टिक है। आपको मैं हर चीज का आपको आंसर दूंगा। आपने कभी देखा होगा कि किसी को दर्द की प्रॉब्लम है, दर्द की दिक्कत है, बहुत है हमारी माता बहनें। अरे हम ही को रहता है दर्द, सभी को रहता है। किसी को सर्वाइकल आपने सुना होगा, लंबर स्पॉन्डिलोसिस सुना होगा। जरा देखिए, रात को सोते समय पंखा चलाने के बाद में ना सुबह आपको दर्द बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। क्यों? वात माने वायु। हमारे शरीर के कुछ हर जगह पोजीशंस हैं। ठीक है, वात वह नाड़ी स्रोत, नाड़ियां होती हैं वात को ले जाने वाली, पित्त की नाड़ियां होती हैं, कफ की नाड़ियां होती हैं। अब पित्त क्या है? पित्त आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जी। ठीक है, वात, अभी आपके वात कहाँ कहाँ पर है? आपके घुटने में वात है। घुटने पे जो फ्लूट कहते हैं ना डॉक्टर्स की फ्लूट खत्म हो गया, ये सब चीजें हैं, ये वात की नाड़ियां हैं। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि वात पित्त कफ की नाड़ियों की गतियां होती हैं। अच्छा, जैसे कहते हैं ना, आप पता कैसे करते हैं डॉक्टर्स, इसके लिए बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए और बहुत एक्सपीरियंस से आती है चीजें। कफ की नाड़ी हंस गति से चलती है। अच्छा, गतियां होती है ना, आपने हंस देखा होगा, कफ में बहुत डीप हल्के हल्के चल रही हैं। फिर कुछ नाड़ियां चलती हैं मंडूक गति से। मंडूक मतलब मेंढक आपने देखा होगा। तो ये हम पल्पिटेशन से पता करते हैं। ये हम पता करते हैं कि जैसे मेंढक होता है ना, तो आपकी नाड़ियां चलेंगी ऐसे। यदि आपको ये प्रॉब्लम है, आपका ये पित्त यदि प्रोमिनेंट है या कम है, या जो जिसकी जो वेराइटीज हैं, तो उसकी गति के हिसाब से बीमारी जो है निर्धारित होती है। यस। अच्छा, तो और सबसे बड़ी चीज, इन सब चीजों के बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं, क्या पता करते हैं। फिर उसके बाद में और हमको डिफरेंशियल डायग्नोज करना पड़ता है यदि किसी को एक साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, तो हम इन नाड़ियों से ही पता करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जो मेडिसिन होती हैं, अभी आपका फॉर एग्जाम्पल आप पित्तज प्रकृति की हैं, मैं एक बात बता, आप पित्तज डॉक्टर प्रकृति साहब ने आते ही तुरंत हम उत्तराखंड की नौनी का भी परीक्षण किया और मेरी भी बीमारियां पकड़ी इन्होंने। ठीक है जी, ये सब बता देती हैं। आप आज के उसमें देखिए कि अल्ट्रासाउंड करा लो, ये करा लो। मुझे आज 16 साल हो गए अपने क्लिनिक पे जी। मैंने आज तक कोई टेस्ट नहीं कराया। अच्छा, एक टेस्ट नहीं कराया है। और पेशेंट बाद में अपने आप कराते होंगे, लेकिन वो डिजीज निकल के आती है। अच्छा, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। पहले जमाने के विदा के इतने लोग थे कि जो सीधे बता देते थे आपको ये बीमारी है या कुछ भी है। तो नाड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और नाड़ी आपको यही नहीं बताता है कि आपकी क्या बीमारी चल रही है, नाड़ी आपको ये भी बता देता है, आपको आश्चर्य होगा, कि आगे आपके साथ क्या भविष्य में। अच्छा, मैं इन्हीं सवालों पे आने वाली थी। वैसे जैसे आप कह रहे हैं आपने कोई टेस्ट नहीं कराया, एक्सरे या किसी तरह की जांच के लिए आप नहीं कहते, तो कितना फर्क है? आप नाड़ी देख के उपचार कर देते हैं, कई लोग जांचें कराते हैं, तो इनमें क्या अंतर है? वही आता है जी। मेरे साथ अभी तक, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी रिपोर्ट्स जो मैंने नाड़ी में बताया हो और वो चीजें वहां पर ना आई। अच्छा, क्योंकि आपका शरीर है ना, आप पे इतना, मैं तो वही चीज मानता हूं कि यदि आपको चीजें ऑटोमेटिक पता चल रही हैं, तो आपका यदि डायग्नोज ठीक है, तो फिर आप बीमारी का इलाज भी वैसे करोगे ना। आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी आप पित्तज हो, तो अभी क्या है कि मुझे पित्त शामक औषधि, पित्त शामक का मतलब होता है ना पित्त को कम करने वाली चीजें। अच्छा। वात पित्त कफ क्या होता है, ये सब चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। किसी का वात बढ़ गया तो घुटनों पे भी दर्द शुरू हो सकता है, किसी को एंजाइटी की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, किसी को नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है। पित्त यदि किसी का बढ़ रखा है तो सबके कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, अजीर्ण, मंदाग्नि, ठीक है, ये सब चीजें तो बीमारी का भी यहीं से ही पता। तो नाड़ी देख के किस किस तरह की, कितनी गंभीर बीमारी तक का भी पता लग सारी, जाता है? क्या कैंसर का भी पता लग सकता है? बिल्कुल। अच्छा। आपको यहां तक कि ये पता भी चल जाता है कि देखिए, आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के कि मारक गतियां भी होती हैं। बहुत कम लोगों को इस चीज का पता है कि मारक गतियां भी होती हैं। और मारक गतियां, जब आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मारक गति वो होती है कि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी, देखिए ईड़ा पिंगला नाड़ी आपकी ना, जो राइट साइड की, आप खुद यहां पर एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। आप यदि दोनों वो करोगे ना, ऐसे हाथ को जोड़ के, आपकी दोनों तरफ से बराबर हवा नहीं आ रही होगी, नहीं आती, नॉस्ट्रिल्स। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। ठीक है, तो इसकी भी अपने अपने अलग विधान है।
और तीसरी सुषुम्ना नाड़ी होती जी है। जी जी, हाँ बताइए। आपको एक और चीज बता देता हूँ कि सुबह फॉर एग्जांपल आपने देखा कि मेरी ये सूर्य नाड़ी तेज चल रही है, ठीक है, अपना काम राइट साइड में होती है, ठीक है, राइट साइड में राइट साइड में सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड में चंद्र। आपको अपना कार्य उसी हिसाब से करना चाहिए कि आपका सूर्य प्रोमिनेंट है, अच्छा, ठीक है, तो आपके काम वाकई में अच्छे होंगे। मैं आपको यहाँ से आयुर्वेद से, इस नाड़ी से ज्योतिष तक भी लेके जा रहा हूँ, क्या बात है। और आपकी दिनचर्या तक भी लेके जा रहा हूँ, हाँ। ठीक है। अभी आपको आपकी प्रकृति पता है कि मैं गर्म हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 2 भाई बहन हैं, आप और आपका भाई, जी यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और किसी बात पे नाराजगी हो गई तो आपने उस बात को थोड़ा तरीके से लिया, दूसरा वाला जो है उसने बहुत गुस्से में लिया। आप मुझे बताइए ना, एक ही चीज के 2 पहलू कैसे हो सकते हैं? वो इसलिए हो सकते हैं कि ये प्रकृति आपको मिली है प्रभु ने ऊपर दी वाले से। तो आप जब खुद समझ जाओगे कि आपकी क्या चीजें, देखो आप घर पे ही सब डॉक्टर्स बन सकते हैं, बिल्कुल सही बात। सब ये जान सकते हैं मेहनत से। तो इन सब चीजों का आपके लाइफ स्टाइल, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है कि आपको अभी क्या आप करना। मारक बता देता हूँ। सुषुम्ना नाड़ी, आप सही करें, जी जी। सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, बहुत कम प्रोमिनेंट होती है, और केवल कभी कभी जैसे क्या होता है कि 1 घंटे आपकी सूर्य नाड़ी खुली है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ी देर में चंद्र नाड़ी चलेगी। अच्छा सुषुम्ना नाड़ी उसके बीच में 4-5-7 मिनट की होती है। अच्छा, लेकिन जिनकी मारक गतियां होती हैं ना, तो आप जब नाड़ी से पता करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी आपकी आधा 1 घंटे लगातार एक्टिव रहती है सूर्य चंद्र नाड़ी से। मारक गतियों का मतलब क्या होता है? मारक गति का मतलब ये होता है कि आप पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, या तो आप जैसे हम क्या करते हैं, मुझे हार्ट अटैक का पता करना है, मुझे ये पता करना है कि अब इनका जीवन समाप्त होने वाला है या खतरे। आपने पहले उसमें देखा होगा ना, कई लोग वैद्य बोल देते थे कि 1-2 दिन के मेहमान हैं। ये मारक गतियां होती हैं, वहीं से तो पता करते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी बहुत समय तक एक्टिव होना मतलब खतरे प्राण वायु को लेके जाती है। और कैसे जाती है, जैसे कि आपने कई योगी महात्मा देखे होंगे ना, ऋषि मुनि तो हमारी वो थी, वो जब ध्यान में चले जाते हैं ना, आपने कई सोचेंगे कि वो ध्यान में चले, तो सुषुम्ना नाड़ी उनकी इतनी एक्टिव हो जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने के बाद में ये हो जाता है कि जो ऊर्जा है उनकी सीधे चली जाती है। तो यहाँ पर गतियों का अपना वो है, पर ये सब चीजें बहुत एक्सपीरियंस से आती है, बहुत लगातार देखते रहने से ये चीजें आती हैं ना। तो बीमारी का देखिए सबसे अच्छी बात है, मुझे तो बड़ा अच्छा ये लगता है कि बीमारी का जब पता हमें इन चीजों से चल जाता है ना, आपका डायग्नोज सही होता है, तो पेशेंट्स को रिलीफ तो मिलता है, और हर चीज में मिलता है सर। बिल्कुल, अब कहते हैं ना, जीना मरना तो प्रभु के हाथ में है। हाँ, लेकिन अगर ये चीज पता लग जाती है तो जाहिर सी बात है कि इंसान कोशिश करेगा कि कुछ बचाव हो जाए। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, हमारी माताएं, बहनें, भाई, ये लोग यदि शुरुआत से ही चीजों को समझ जाएं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो एक तो जिनको प्रॉब्लम है उनकी बीमारियां वहीं पर रुक जाएंगी, और जो बीमारी की शुरुआत में है वो हमेशा से बच जाएंगे ना। तो ये चीजें जानना बड़ी जरूरी होती हैं कि आपको क्या गलतियां आप करते हो। देखिए, ट्रीटमेंट तो तब आता है ना जब आपको इन चीजों का पता ही नहीं है, सही बात है ना। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या चीजें अपनी लाइफ स्टाइल में रखनी है, आप क्या गलतियां करते हो, क्या चीजें अवॉइड करनी है, सब चीजों की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, आजकल के टाइम में हर कोई स्ट्रेस में है, तो क्या नाड़ी देख के भी पता लगाया जा सकता है कि ये इंसान चिंता में, और क्या उसका उपचार भी संभव है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए भी आपने बहुत अच्छी चीज पूछी, बड़ा अच्छा वो है, क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, समस्या से इसी लोग ग्रसित हैं। देखिए, जो स्ट्रेस है जी, इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज होती है। आपने सुना होगा ऑब्सेशन, या तो आप किसी चीज से डरे हुए हो, आपने ओसीडी सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कभी आप आते हो ना, कईयों की आदत बन जाती है कि यार पंखा छोड़ के मैं आ गया। आपने देखा होगा ना, कई बार वापस जाते हैं कि पंखा। देखिए, हम किसी भी चीज को ना यदि एक्स्ट्रा उसमें लेते हैं कि ये हमें से गलतियां तो नहीं हो रही हैं, या कुछ आपकी आदत बन जाती है लगातार सोचने की, ये भी प्रकृति देती है। यदि वात आपका बहुत ज्यादा सही दिशा में आप उसको लेके जा रहे हो, तो आप बहुत अच्छे उसमें जाओगे। और यही विकृति में यदि जाएगा ना, प्रकृति तो आपकी वात की है, वात ऐसा नहीं होता, प्रकृति कोई खराब नहीं होती है, लेकिन वही विकृति बन जाती है। अच्छा होना भी तो देखिए, बहुत अच्छा कोई होता है ना, तो उसको कितना नुकसान झेलना पड़ता है। सही बात। तो ऑब्सेशन अलग चीज है। अच्छा, किस चीज का टेंशन है, किस चीज का, अभी क्या है, कई लोग बीमारी से टेंशन में रहते हैं, कई लोगों को बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप पेट को सबसे पहले इन चीजों में जाने के बजाय, स्ट्रेस से दूर करने के बजाय, आप पेट का
इलाज करते हो, हर स्ट्रेस वाले को आप लिख के ले लीजिए, उसको पेट की समस्या होगी ही होगी। ठीक है, आप उसके काफी कुछ हद तक उसके स्ट्रेस को, आप पहले उसका पेट, उसका डाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है, काउंसलिंग से भी चीजें होती है, मेडिसिन। ठीक है, इसमें मनोवह शोथज बोलते हैं इसको। अच्छा, व्याधि होती है मनोवह, मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जी, जी। इसकी मेडिसिन होती हैं, पर इसके लिए प्रकृति जानना बहुत जरूरी होती है नाड़ी से। किस किस तरह की प्रकृति के लोग आपके पास आए होंगे आज तक, सारी प्रकृति के लोग आते हैं जिनका आपने स्ट्रेस जो है वो दूर किया होगा? आजकल लोग क्यों स्ट्रेस देखिए, अब मैं आपको यदि ये बताऊं कि मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने 3-4 बार सुसाइडल अप्रोच किया है। अच्छा, ऐसा, लेकिन आज ये जरूरी नहीं, हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है। आप चीजों को समझाओ, पेशेंट्स को किस तरीके से डील करते हो, ये भी मुझे नाड़ी से पता चलता है। अच्छा, कि इसको कैसे ट्रीट करना है, किसकी कैसी गति। अभी फॉर एग्जांपल आप इस समय स्ट्रेस में मेरे पास आए हो यदि, और वो बहुत परेशानी में है, और मैं उसको उस तरीके की चीज़ों को उसकी नाड़ी देख के मैं उसके साथ वैसे ही चीज़ें बिहेव करूँगा, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूँगा। ठीक है, तो पेशेंट समझता है। तो आज वो लोग बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक है, और बल्कि आज तक बहुत समय से जुड़े हुए भी हैं। क्योंकि देखिए, किसी को यदि जीवन मिलता है और कोई नए जीवन में हर दिन यदि खुश होकर जी रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो एक डॉक्टर्स को भी अच्छा लगता है, और उसको लगता है कि उसने जो ट्रीटमेंट किया, उसकी जो मेहनत है ना, सफल हुई। अच्छा, अभी आप इस मुद्दे पे आ भी रहे थे, मैं भी आ जाती हूँ कि नाड़ी देखकर भविष्य में होने वाली बीमारियों का पता कैसे लग जाता है? बिल्कुल चल जाता है। अभी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। हमने पेशेंट को देखा, मैंने देखा पेशेंट को, देखने के बाद में लगा इसका पित्त बहुत ज़्यादा वो है, इसकी अग्नि बहुत मंद बढ़ी हुई है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नाड़ियों के अपनी गतियाँ होती हैं, नाड़ियों के अपनी, कि कौन सी चीज़ इसकी बाधित है, क्या है। यदि पित्त इसका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, वात के साथ जुड़ा हुआ है या कफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो बीमारी के ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि मुझे पता चल गया कि इसको कब्ज है, तो मैं वहीं तक नहीं देखता हूँ। हम देखने के बाद नाड़ी से ये भी डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं कि इसको कब्ज ही है, या इसको, देखिए व्याधि एक होती है कि जैसे कब्ज लेके आ गए जी, मुझे कब्ज है जी, एक होता है द्विदोषज व्याधि, कि कब्ज के साथ में अरे इसको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई है, ऐठन, इसको बहुत समय से पाइल्स की दिक्कत हो रही है जी। त्रिदोषज में और भी चीजें आ जाती हैं कि इसको और भी अल्सर भी हो रहा है। अच्छा, समझ रहे हो कि एक बीमारी नहीं, 3 बीमारियां हैं, तो हम डीपेस्ट जाने की कोशिश करते हैं नाड़ी देख के। अच्छा, ठीक है, कुछ नाड़ी देख के ऑटोमेटिक पता चलता है, फिर हम उनसे पूछते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। तो क्या होता है, पेशेंट, जब आप किसी पेशेंट्स को देख के बताते हो ना, देखिए आप कितना मिरेकल चीज है ना। यदि आप किसी को बता रहे हो तो उसका कॉन्फिडेंस, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है, वो आपके कॉन्फिडेंस में तो आएगा ही आएगा। सही बात और है। फेक कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने नाड़ी देख के आपने उसकी बीमारी को बताया। मैं 16 साल से निःशुल्क नाड़ी परीक्षण कर रहा हूँ जी, और मैं आज तक, मुझे ये पता, कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो मुझसे मेडिसिन लेके ना गया हो। अच्छा, और इसलिए नहीं है कि मुझे क्योंकि जब आप उसकी बीमारी बता दे रहे हो तो सोचो उसके भाव क्या होंगे आपके लिए। वो बोलेंगे कि डॉक्टर से यदि नॉर्मली बीमारी को पहचान जा रहा है तो ये मुझे ठीक भी करेगा। तो भविष्य की बीमारियां फिर कैसे पकड़ते हैं इसमें आप? इसी तरीके से पकड़ते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है कि कब्ज के साथ में इन नाड़ियों में, देखिए नाड़ियां हर तरफ से आती हैं। आपकी गैस पित्तज वाली किस तरीके से आ रही है, हर किसी की बीमारियों की वो बता रखे हैं। जैसे कि अल्सर की प्रॉब्लम है, अल्सर की भी अपनी चीजें होती हैं कि ये कैसी हैं। ये वात पित्त के बीच में कफ आ रहा है, कफ नहीं आ रहा है, तो वात पित्त सम द्विदोषज है, त्रिदोषज है। ठीक है, हम उनका खान पान भी पूछते हैं, क्या कुछ होने वाला है अभी? अच्छा, सबसे पहली चीज क्या है, मेडिसिन देना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मेडिसिन दे के तो ठीक है, मेडिसिन दे दिया, थोड़े समय के लिए रुक गया, कोई फायदा नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो उसको ये बताओ प्रिवेंशन में कि भाई तू ये गलतियां मत करो। हमारी देखो, अभी देखो किसी को कब्ज है, अभी वो उससे पूछोगे ना तो उसकी प्रकृति पित्तज है और वो बहुत स्पाइसी फूड खा रहा है, मिर्च मसाला तला खा रहा है, तो पित्त तो प्रकोपित तो होगा ही होगा। वो ठीक होने के बजाय दवाई भी ऊपर से खा रहा है। आप गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए जो भी मेडिसिन ली जाती हैं, रेवेप्राजोल, डोमपेरिडोन या पेंटाप्रोजोल जो भी है, एसिलॉक, आपने लिया वो ठीक कर देता है, लेकिन आप फिर से तो खाना वही खा रहे हो ना, तो आप तो वहीं के वहीं पहुंचोगे ना। सब चीजें डिपेंड करती। अच्छा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ या उपचार को लेके कहा जाता है कि ये एलोपैथिक के मुकाबले जो है वो बहुत धीरे धीरे इसका असर होता है और लंबा इलाज करना पड़ता है, कुछ ये भ्रामक है या सत्य है? देखिए, मैं इसको
आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि आपको सिर दर्द हुआ, आपने सिर दर्द की मेडिसिन मार्केट से ली, ठीक है। देखिए, मैं हर पैथी का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे सारे, और बिल्कुल आज के उसमें जो मेडिकल साइंस ने तो उन्नति की है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपने सिर दर्द की दवाई ली, आपको किस कारण से सिर दर्द है जानने की कोशिश की? नहीं। एलोपैथ में नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने मार्केट से दवाई ली, आपका सिर दर्द रुक गया, आप ठीक खुश हो हो गए, हाँ। ठीक है। लेकिन आयुर्वेद उसके रूट कॉज को पकड़ता है। आपका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज को, वो सिम्टोमेटिक इलाज है। एलोपैथिक में सिम्टम देखे, टेस्ट लिया, इलाज किया। आयुर्वेद में ये नहीं है। आयुर्वेद में ये है कि आपका हर चीज देखी जाती है कि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ हो रही है, तो इसीलिए ना डायग्नोज में करते करते जब रूट कॉज से चीजें जाती है ना और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर उसमें जाता है, तो टाइम टेकिंग तो होता है, ठीक है, टाइम टेकिंग जरूर होता है, लेकिन वो बीमारी आती नहीं है फिर से। अच्छा, हमने तो यही देखा है, जड़ से खत्म हो जाता फिर एक और बात बता दूं, आयुर्वेद पे आता कौन है? मुझे तो इतने साल हो गए पेशेंट को देखते देखते, हमारे पास तो क्रॉनिक पेशेंट आते हैं। अब मुझे, यदि मेरे पास कोई 14 साल पुराना पेशेंट आ रहा है तो ये पॉसिबल है कि मैं 2 दिन में ठीक कर दूंगा। 7 साल से तो वो मेडिसिन खा रहे हैं। क्रॉनिक में जैसे किस किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं जैसे कि अस्थमा के पेशेंट आ गए, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट आ गए, एलर्जिक राइनाइटिस, छींकें आती है ना किसी को, नजला आपने देखा होगा, साइनस की दिक्कत साइनस है, है। ठीक है। माइग्रेन के पेशेंट्स बहुत आते हैं मेरे पास, अच्छा, ठीक है। पेट के तो काफी रोगी हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, खून आता है। आईबीएस का पेशेंट आते हैं। आईबीएस जनरली, ऐसे पेशेंट मेरे पे ज्यादा आते हैं जो एलोपैथ से ठीक नहीं होते हैं। आईबीएस जनरली ठीक नहीं होता है। तो नॉर्मली इन बीमारियों को ठीक होने में आयुर्वेद में कितना टाइम लग जाता है? मैं सबसे 6 महीने का टाइम लेता हूँ। अच्छा, और 6 मंथ में खुद से, ऐसे नहीं है कि मेडिसिन में, खुद प्रकृति जानते हुए मेडिसिन को खुद प्रिपेयर करता हूँ जड़ी बूटियों से। हाँ वही आप बता भी देते हैं अभी जब और वो बहुत जल्दी इफेक्ट होती है। तो किस किस तरह की जड़ी बूटियों से आप कैसे कैसे दवाइयाँ तैयार करते हैं? सब करते हैं हमारे पास जितनी भी है। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, जनरली त्रिफला हो गया, नाग केसर हो गया है, सीतोप्लादी हो गया, ठीक है, कुटकी हो गया, चिरायता हो गया, जो आप जनरली सुनते हो। लेकिन कई ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत हमारे हिमालय के बहुत ऊपरी क्षेत्र में मिलती हैं। जैसे कि आप हमारे, हम जन, आपने पता है कि मैं टीरी गाँव कुछ, तो आपने खैट पर्वत सुनी? हाँ सुनिए ना, तो लोगों को जड़ी बूटी का नॉलेज नहीं है। खैट पर्वत पे बहुत ऐसी जड़ी बूटियां भी है जो हमारे गांव के लोगों से हम मंगवाते हैं, अच्छा, ठीक है। उनको हम उनका पैसा देते हैं, बेचारी जो मेहनत करते हैं। जी, जी। फिर उसके लिए द्रव्य जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस बीमारी से क्या इलाज होगा, तो वो हम जगह जगह से मंगाते हैं। अच्छा, फिर मैं उसके बेसिस पे इलाज करता हूँ पेशेंट को, किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है ना। आपने अभी पूछा, अब ये कितने सारे हड्डी के रोगी हैं, बेचारे कितने परेशान हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, लंबर हो गया, शाटिका नर्व हो गई, ठीक है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, ठीक है, शुगर के पेशेंट्स। अभी मैं आपको यदि ये चीज बताऊं कि हमारे 6 नंबर पे ही जहां पर पेशेंट्स हैं, जी, उनको ही मैंने, किसी का आपने सुना नहीं होगा कि कभी किसी का इंसुलिन हटा के मेडिसिन पे कोई आ जाए। अच्छा, मैंने किया है। वो कोई एक पेशेंट थे जिनका इंसुलिन 64 यूनिट चलता था, अच्छा, मैंने उनको टैबलेट्स में लेके आया। तो कौन कहता है कि लेके नहीं आता? आपने ऑटिस्टिक पेशेंट देखे होंगे ना, जिसके लिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पे, सॉरी, ऑटिस्टिक जो पेशेंट्स हैं आपने देखा होगा। आप मेहनत तो करो, भी ठीक किया आपने? हाँ बिल्कुल ठीक किया है मैंने। अच्छा, मेरे पास प्रमाण है इसका, मैंने पेशेंट्स ठीक किए हैं वो भी। जबकि तो उनके ठीक लिए भी होते यही कहा हैं। जाता है कि नहीं होते अब लोग कितना रोते हैं माइग्रेन के पेशेंट्स, सिर्फ दर्द से। मैं भी रोती हूँ, मेरे भी बहुत माइग्रेन अच्छा, रहता है। मैंने एक चीज देखा, मैंने पेशेंट आते हैं, पेशेंट बताते हैं कि 14 साल से सर हम ये मेडिसिन ले रहे हैं। अरे, अच्छा, पूछा इनसे कि कब्ज आपको रहता है? कब्ज, हाँ सर बहुत रहता है। तो भाई तुम कहाँ से ठीक हो जाओगे? अब घर की दीवार ही यदि, आपका बेस ही यदि स्ट्रांग नहीं है, तो आप कहाँ से ये चीजों पे आगे बढ़ पाओगे? तो पहले बेस को पकड़ो ना। तो क्या क्या गलती करता है पेट के पेशेंट जो होते पेट हैं? के पेशेंट देखो क्या गलती करते हैं। एक तो लाइफ स्टाइल में आप मुझे बताओ, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो कितने बजे सोते हैं और कितने बजे? बिल्कुल, सोना उठना तो सभी आप का मुझे खराब बताओ ना, आप पहले जमाने के लोग क्यों इतना स्वस्थ रहते थे, क्यों उनकी आयु इतनी लंबी आज होती भी थी? स्वस्थ है। आजकल सब मोबाइल पे 1 बजे 2 बजे रात को सो रहे हैं, 10 बजे उठते हैं। आपको पता है इसका प्रभाव क्या होता है? जिस समय आपको खाना पचना चाहिए उस समय पचेगा नहीं, आपका सड़ा हुआ जो खाना है आपके पेट में रहता है। आप सुबह उठते हो 9, 10, 11 बजे, आपको ऐसा फील होगा जैसे, आप खुद देखिए ना, जो आदमी उठते ही जिसको अच्छे से मोशन हो रहे हैं, आप दिन भर उसके चेहरे की चमक देखना, सही बात। दिन भर वो कितना स्वस्थ रहेगा। क्योंकि अब फिर जब वो स्वस्थ रहेगा, अभी वो नाश्ता भी अच्छे से करेगा,
वो जो नाश्ता अच्छे से करेगा तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं का पोषण उसको मिलेगा। पोषण कहाँ से मिलेगा? वो दिन भर तो ऐसी हालत में रहता है कि उसका खाना हो रहा है 2 बजे, 2 बजे खाना स्किप हो गया तो 4 बजे, वो सड़ा हुआ खाना जब रहता है ना, सही बात है। तो वो क्या करेगा पता है? वो पिस्तू बनाएगा ही। ठीक है। अच्छा, दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती भी आप सुन लीजिए। आप 90% घरों के देख लीजिए, खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद में खाना भर देंगे यहाँ तक। हाँ, सही और बात पानी कितना लेते हैं आप मुझे हिसाब ही नहीं है बताइए। उसका कि पानी खाना खाना कितना है। और पानी कितना लेंगे आप मुझे बताओ। हाँ। कुछ नहीं है। आपको मैंने इतने मैक्सिमम लोग बता दूं कि पहली बात तो गलती ये करते हैं, खाने के बाद लेते हैं, ऊपर से खाना पानी इतना सा लेंगे, क्योंकि पानी के लिए जगह तो बची नहीं। अब पानी ले लेंगे तो वो जो खाना है ना, वो मल के रूप में वही सड़ा हुआ रहता है। अब वो करेगा क्या? वो तो विष बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। ठीक है। उठने के बाद में आप गुनगुना पानी पीजिए। ठीक है। फ्रेश होने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, ये योगा कर सकते हो, थोड़ा सा आप चलो फिरो। ठीक है। हर चीज में चेंजेस आएंगे। ठीक। दूसरी चीज पानी। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब खाना खाते हैं ना तो गुड़, खाना खा लीजिए 5 या 10 मिनट के बाद थोड़ा गुड़ मुंह में रख लीजिए। ठीक है। शुगर के पेशेंट नहीं लेना चाहते हैं तो अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन या सौंफ थोड़ा सा ले गरम गुनगुने पानी से। यस, थोड़ा ले लीजिए। नहीं, उस समय पानी से लेने की जरूरत नहीं है। पानी तो आपने 1 घंटे बाद लेना है। अच्छा, उस समय आप याद रखिए 45 से 1 घंटे के बाद यदि पानी खाने लेंगे के, अच्छा 1 घंटे बाद ही तो पानी बहुत पिए। अच्छा रहेगा। और ये जो अजवाइन और ये लेना है, ये खाने के तुरंत बाद लेना है या थोड़ा ब्रेक करके? 5-2-4 मिनट के बाद। फिर आप टहलने के लिए थोड़ा सा टहलो। जी ठीक है। अच्छा, एक और मजेदार बात बताता हूँ। ये जून जुलाई का टाइम चल रहा है। जी। आपको पता है निषिद्ध है इस समय, दिन में कितने लोग सो रहे हैं अभी गर्मी से। अच्छा, निषेध होता है इस समय। आप अगस्त में देख लीजिए क्या हाल होने वाले हैं उनके। हाँ। जो लोग इस समय दिन में सोते हैं, ठीक है, वो अब अगस्त में देख लीजिए उनको कितना सिरदर्द रहेगा। अच्छा, क्या वजह होती है इसकी? दिन वजह ये होती है कि इस समय निषिद्ध कहा गया है। हमारा संचय, जो हमारे दोष है ना, भोजन तो होता ही है इस समय की, कफ बढ़ता है। और सोने की बात कर रहे हैं? सोना नहीं है, आप आराम कर सकते हो हाँ। बैठ के या कुछ ऐसे करके, लेकिन सोना नहीं है। कफ पर कफ बढ़ जाएगा। अच्छा, सोने से? यस, आप दिन में नहीं सोना है। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें होंगी अगर इस आप महीने यदि में? सोओगे तो बता देता हूँ। आप यदि सोएंगे तो जो माइग्रेन के पेशेंट है उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है। अभी दिन में आप यदि सोओगे तो सोने के बाद में आपका जो खाना है वो इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको वही दिक्कतें होंगी। अजीर्ण, अम्ल, पित्त, आदमान, आटो, पेट की सारी समस्याएं रहेंगी। ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें जब होंगी ना तो आपको माइग्रेन की दिक्कत भी हो सकती है। गैस्ट्रिक ट्रबल में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सिर्फ इन्हीं महीने की बात है, हमेशा ही दिन में नहीं सोना चाहिए? नहीं, इस समय खासकर। खास करके क्या वजह है? ये गर्मी का टाइम है, ठंड के टाइम आप सो सकते हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो आपने अभी खाया है ना, या इस समय आपने गर्मी के टाइम जो खाया वो आपका सर्दियों में निकलेगा। ऋतु के हिसाब से भी आहार विहार जरूर, तभी तो कहा गया है कि जिस समय जो फ्रूट्स आते हैं वो जरूर खाओ। अच्छा, महिलाओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कोई सुनना चाहेगा। एक तो महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या, दूसरा कोई ना कोई स्किन की प्रॉब्लम हमेशा होती है, जिसके लिए वो कुछ ना कुछ करती रहती है घर में। मैं देखती हूँ जो फ्री है वो भी, जो नहीं है वो ऑफिस से आने के बाद। तो क्या कुछ कर सकते हैं उन्हें रोकने के लिए और स्किन को भी सही करने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। रही बात स्किन के लिए, देखिए बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत समस्या में है कि बाल झड़ रहे हैं। आपने कभी देखा होगा कि बाल उनके झड़ रहे हैं और वो तेल भी यूज कर रहे हैं मार्केट से, वो ऑयल भी, शैम्पू भी, सब कुछ यूज कर रहे हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि शैम्पू लगाने के बाद बाल और झड़ने लग जाते हैं? बिल्कुल झड़ते हैं, मुझे लगता है वो केमिकल लगा के और ज्यादा झड़ जाते हैं। आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आप जो पानी यूज करते हो ना नहाने के लिए, आपके जो बाल हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप नहाने के लिए तो नॉर्मल पानी यूज करिए, ठीक है। ठीक है। जो आप बालों के लिए पानी यूज करते हो ना, उसको गर्म करके छानो। अच्छा। कोई नहीं करता ये, और आपको इसका प्रमाण भी दे देता हूँ। आप यदि उसको छानते हो ना, तो आप कपड़े पे देख लेना कि आपको कितना कुछ
मैटर्स नजर आते हैं सिलिका के या कुछ भी कैल्शियम जो भी वो जमा हुआ, आप कभी सोचा जी आपने? जी जी, आपकी बात पे कैल्शियम आऊंगी। जी आजकल ना कुछ लोगों ने वॉशरूम में इसी चीज के लिए, अपने हेयर के लिए, जो आप बता रहे हैं एग्जैक्ट, किसी ने मुझे बताया था कि मैंने अपने नल में लगवाया है, क्योंकि इससे बाल जो है, बालों पे इस पानी से बुरा असर पड़ता है। ऐसी भी चीजें आने लगी हैं कुछ। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हाँ, मैं उस चीज में मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी वो है, कितना। लेकिन हाँ जो हाँ, मैं तो वही चीज जी 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 बताऊंगा जी, कि जो हाँ, चीज में मैंने ये चीजें मतलब अच्छी पानी में बात है। हार्डनेस बहुत है, यहाँ के पानी में तो बहुत ज्यादा हार्डनेस है। यस यस, जी। कई सारी चीजें होती हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम की बहुत सारी चीज। अभी आप मुझे बताओ, एक रेता है, जब आप कपड़े पे देखते हो ना उस पानी को, वो आपके बालों पे गया सही। और उसके बाद आप लगा रहे हो शैम्पू, तो आपके बाल बचेंगे? झड़ेंगे ही ना। तो पहले बेसिक्स, इन चीज पे ध्यान। दूसरी बात, बाल झड़ने के लिए हमने देखा ना, सारे उन चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि आपने ये लगा दिया। पहले आप ये जानो कि आपका, यदि किसी इंसान का पेट ठीक नहीं है, कब्ज है, तो उसका असर भी बालों पे पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ क्यों पड़ता है। आपने खाना खाया ना, तो रस बनता है हमारे, आपने जैसे हम छोटे में पढ़ते थे ना एंजाइम, तो रस से ब्लड, ब्लड से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये सब प्रोसीजर है। तो ये कोई बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं है क्या आपके यहाँ हेयर फॉलिकल्स, वहाँ ब्लड नहीं जा रहा है? ठीक है, ये डायग्नोज और करना वही पड़ता है। स्किन के लिए मुझे लगता है पेट से ही सब कुछ, पेट से ही जुड़ा हुआ है। अगर स्किन को हेल्दी रखना है तो स्किन को हेल्दी रखना है, एक तो सबसे अच्छी आदत ये बना लो कि फ्रूट्स पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। टाइम से सो, टाइम से उठना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यदि स्किन से रिलेटेड, आंवले का रस पियो, ठीक है, आंवले का रस पीजिए आप। नींबादी काढ़ा भी होता है, आप ये भी ले सकते हो। कौन सा काढ़ा? नींबादी, नीम के अच्छा, रस, नीम आदि का। ठीक है। और पेट को भी स्वस्थ रखें, जैसा आपने बताया ये, है बिल्कुल, ना? पेट का स्वस्थ होना अपने आप चेहरे पे ग्लो बता देता है। जिसका पेट सही, उसका सब कुछ सही। बिल्कुल सही बात है। तो आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए, आज हमने बहुत सारे सवाल जवाब कर लिए। हमारी नौनी बॉरियों के लिए भी हम चाहेंगे कि आप कोई संदेश दे बढ़िया, और बता दे आपका, वो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। देखिए, मेरा यदि मुझसे संपर्क करना है तो मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, हाँ, वो हम नंबर दे देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। है ना, मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, जी। ठीक है। हाँ। कोई भी चीज़, सलाह लेनी हो, कुछ भी हो, मुझसे कॉल पे पूछ सकते हैं। रिंग रोड, डोभाल वाला चौक पे हाँ, आपका। 6 नंबर पुलिया जो सब्जी मंडी है, जी। ठीक है, वहाँ से डोभाल चौक, वहाँ पर आहन आयुर्वेद एंड नाड़ी परीक्षण क्लिनिक। आहन आपका बेटा है? हाँ, उसी के नाम से है। तो नाड़ी मैं एक्चुअली, और जिसको भी नाड़ी परीक्षण करवाना है निःशुल्क करवाएं। बहुत मैं बढ़िया। कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ, मुझे 16 साल हो गए, मैंने कोई चार्ज नहीं लिया आज तक। अच्छा, मतलब जो कोई मेडिसिन जो होगी उसका ही उसके चार्ज ही है, चार्ज परीक्षण लूंगा का मैं, कुछ नहीं है हाँ, इसमें? उसके ही चार्ज लेता अच्छा। हूँ मैं। और मैं जो भी है मेडिसिन मंथ की बनाता हूँ, महीने की, क्योंकि उसके मैं सबसे पहले दवाइयों की जो वो करता हूँ, मैं डिटॉक्स करता हूँ। अच्छा, डिटॉक्स करते हैं। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट कई चीज आप लोगों ने बता दो। क्वेश्चंस पूछा जी, जी, है ना, आजकल लोग आयुर्वेद के नाम से भी कई चीज़ें होती हैं कि डिटॉक्स अरे, कैसे होता है आखिर? मैं बता देता जी। हूँ। डिटॉक्स में क्लींजिंग होता है, क्लींजिंग मेडिसिन से ही होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से, ठीक है। हमारे कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं, कई ऐसी चूर्ण औषधियाँ होती हैं जो बॉडी से डिटॉक्सिफाई करती है। डिटॉक्सिफाई के लिए 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो लीवर से, फिर किडनी से। अच्छा, वो पूरा आप डिटॉक्स करते हैं? हाँ, अभी आप देखो ना, अभी क्यों करते हैं हम डिटॉक्स, मुझे किसी को ठीक करना है, हाँ। मेरे पास आते ही क्रॉनिक पेशेंट है, इतनी सारी मेडिसिन खा चुके हैं, ठीक है। आप क्या दिन भर बाहर खा रहे हो, क्या कुछ खा रहे हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि बॉडी बिल्कुल प्यूरीफाई है। और इंसान को डिटॉक्स जरूर करवाना चाहिए, चाहे स्वस्थ भी हो, उसको आने वाली बीमारियों से भी बचता है। तो जब मैं डिटॉक्स करता हूँ, डिटॉक्स के बाद में काफ़ी कुछ तो पेशेंट को वैसे ही आराम मिल जाता है, अच्छा, हाँ, सही बात क्योंकि है। इतनी सारी इम्प्योरिटीज सफाई आपकी हो बॉडी गई। से, बिल्कुल जैसे घर है ना, तो घर में साफ सफाई होती है तो कितना अच्छा लगता है। उसके बाद हम मेन ट्रीटमेंट में जाते हैं। तो किसी को भी है तो मैं नंबर पे वो मेरे से बात कर सकता और है। आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं? यस, मैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देता हूँ। जितने पुराने रोग हैं, किसी को अस्थमा है, माइग्रेन है, पेट के रोगी हैं, स्किन के रोगी हैं, ठीक है, किसी का बच्चा बोल नहीं रहा है, अच्छा, किसी के बच्चा यदि ना विब्रेंस, किसी को, तो वो थेरेपी भी आप देते मैं हैं? सब करता हूँ। और कुछ चीज़ों में मैं मर्म चिकित्सा करता हूँ, पॉइंट्स दबा के, हाँ, मर्म चिकित्सा के बारे में ठीक है। आपने मैं बताया। मर्म चिकित्सा, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस या लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस है, माइग्रेन की दिक्कत है, तो मैं पॉइंट्स दबा के भी ठीक करता हूँ। कुछ महीनों में पेशेंट्स ठीक होता है। और ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप बीमारी पे और उसके ना कैसे निदान और क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं उस चीज़ को जान लें, तो इंसान काफ़ी कुछ हद तक इन चीज़ों से निकल के बाहर आ जाता है। नाड़ी फिर बाकी तो मेडिसिन काम करते हैं।
नाड़ी स्पेशलिस्ट के साथ साथ आप मर्म चिकित्सा भी देते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि निदान इस तरह से बताते हैं कि आप वो गलतियां ही ना करें जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे हैं। तो फिर से मैं उसी सवाल पे आती हूँ कि उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए तो हमारी नौनी बॉरियों के लिए भी मैं चाहूँगी कुछ संदेश आप दे दीजिए। मुझे लगता है कैसे स्वस्थ रहें ये ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपकी इच्छा, कुछ और भी आप कहना चाहते हैं। मैं जितने भी भूली जी ना दीदी भूली दीदी भूली जो भी हैं, मेरा संदेश यही है। अच्छा देखिए, फीमेल के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। जनरली फीमेल एनीमिक होती है, ठीक है। अभी देखिए एनीमिक है, क्या एनीमिक हैं तो उसके लिए उनको ना देखो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आंवला तो हमारे गांव में हर जगह मिल जाना, आंवले का रस पिए। कहीं देखिए मैं आपको और चीज़ बता, गुड़हल का रस पिए। गुड़हल आपको पता है ना, गुड़हल का रस पी लें निकाल के, ठीक। दूसरी बात, सही टाइम पे सोइए, खाना खाइए, ठीक है। और जिन जिन चीज़ों से, अब जैसे मैंने अभी इनको ये चीज़ बताई कि अभी देखिए मैं आपको बताऊं, गांव के तो इतने, हमारी जो भूली वो हैं वो इतनी समझदार है। बिमल मिल्दू था ना पहले, बिमल, हाँ। आज जितनी भी ये बन रही है ना उसमें बिमल की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा बिमल की तो अब टोकरियां, चप्पल और क्या क्या चीजें बन रही है। देखो सभी कितना कुछ use कितना हो रहा है। कितना कितना एडवांस वो हो चुका है, तो, कितनी अच्छी तो बात है। बिमल को क्या हम इस पेट के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, बिमल को जनरली देखिए, बिमल के बहुत सारी वैरायटीज है। बिमल को आप शैम्पू के रूप में भी यूज हाँ, कर शैम्पू सकते में हैं, तो करते हैं, ठीक बिमल है। को, हाँ। शैम्पू में यूज करते हैं बिमल की, और बहुत वैरायटी है, अच्छे लेकिन वो अच्छे और दवाइयों के साथ मिला के बनानी मिला पड़ती के है। बन- अच्छा जैसे मैं आपको अभी ये चीज़ बता दूं, जी जी, पीरियड्स, हाँ। आजकल ये महिलाओं लड़कियों की के लिए बहुत दिक्कत है, जो important बहुत बात है। जी, जैसे जी। पेनफुल पीरियड्स रहते हैं, तो इसके अब लिए तो मैं छोटी आपको छोटी बच्चियों को भी बहुत कम उम्र में पीरियड भी शुरू हो जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हींग होता है घर पे, जी, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ ही बताऊंगा जो उनके लिए इजीली उपलब्ध हो। हींग है, हींग का पेस्ट बना लो, अच्छा, हींग को पेस्ट बना लो थोड़ा पानी में, और नाभि के आसपास लगा लो जब आपको दर्द होता है, अच्छा, ठीक है। और अजवाइन ले लें, ठीक है। काला नमक ले लें, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, चिरायता ले लें, चिरौंजी जिसे बोलते हैं, मार्केट में मिल जाता है। इन सबको मिक्स करके काढ़ा बना लें, और मतलब इन सबको उबालना है, उबालना है और छान के तब पीना है। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा शिप करके पिए पीरियड के उस टाइम पे, तो पेट को राहत मिलेगी, दर्द नहीं होगा। और आप जो काला मैंने आपको बोला ना, उसमें हींग भी डाल सकते हैं। अच्छा, आप देखो कि कितना क्विक उनको फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो आप सभी अपनी बच्चियों को ये जरूर दें, क्योंकि आज और हाइजीन का ख्याल रखें, हाइजीन का ख्याल रखें। अच्छा, उसमें हाइजीन का ख्याल रखें। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने जब महिलाओं की बात की, तो महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारी भूली है, ठीक है, उनको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, होता क्या है, मैं थोड़ी समझदारी से बता दूं, जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत होती है तो कैल्शियम कैल्शियम ज़्यादा लें। नहीं कैल्शियम आयरन, हाँ सही कह रहे हैं, कैल्शियम आयरन हमारे शरीर से कमज़ोर हो रहा है, मतलब ले। तो इसका एक बहुत वैसा तरीका है, फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए थोड़ा एक आसन होता है। फिटकरी को गर्म पानी में डाल दीजिए और उकड़ू बैठ जाइए, जिससे कि भाप जाए, उससे भी ये चीज़ें रुक जाती है। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो घर पे ही आप ठीक हो सकते हो। और ये दिक्कतें मुझे लगता है मोस्टली होती है महिलाओं को, बच्चियों को। और देखिए मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, यदि आपको लगातार कोई दिक्कत रहती है, कुछ भी रहता है, तो किसी भी चीज़ को यदि लगातार बेसिस पे हो रही है तो उस पर लापरवाही मत करो, तुरंत चिकित्सक के पास जाओ, तुरंत डॉक्टर से इलाज चिकित्सक, लो, तुरंत पूछिए क्या है, सही टाइम पे सही डायग्नोज हो जाए तो कोई इतना परेशान नहीं रहेगा ना। बिल्कुल सही बात है। और आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया। आप सबके लिए जिन बीमारियों के बारे में शायद आप डिस्कशन करने में शर्माते हो घर में, तो ऐसा इलाज बता दिया कि आपका पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा, पेट भी स्वस्थ रहेगा, और आप जो है स्वस्थ रहेंगी तो आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई। और अगर आप लोगों को डॉक्टर साहब से मिलना है तो उन्होंने बताया कि रिंग रोड डोभालवाला चौक पे उनका क्लिनिक है, और आप हम नंबर भी दे देंगे उनका डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे सीधे बात करके भी वहाँ जा सकते हैं। और हमारे उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए, भेंट वार्ता सीरीज़ में आप आए, आपने खास करके महिला और बच्चियों को थोड़ा डेडिकेट करके रखा, उनके लिए ज़्यादा समाधान बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब उनियाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, सभी लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी मनोकामना। और अपने पेट को खास करके स्वस्थ रखें। बिल्कुल। यदि किसी को भी मेरी बातों से, यदि किसी को सही होते हैं जी, ठीक है, मेरे जो जितने भी सुनने वाले हैं, और किसी को यदि राहत मिलती है जी जी, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, हमारे लिए भी।